दोस्तों आज आप जान लेंगे कि इन्वर्टर साइन वेव कौन सा होता है और स्क्वायर वेव कौन सा होता है और इसका पता करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो आप देख सकते हैं ये भी इन्वर्टर है, ये भी इन्वर्टर है, इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मर है, इसमें भी पीसीबी है, इसमें भी पीसीबी है, इसमें भी कूलिंग फ़ैन है, इसमें भी कूलिंग फ़ैन है। आउटपुट में भी इसका भी सॉकेट है, इसमें भी सॉकेट है, इसमें भी दो वायर 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट होने वाले हैं, इसमें भी दो वायर 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट होने वाले हैं। तो इससे इस तरह से देखें तो आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा कि कौन सा साइन है, कौन सा स्क्वायर वेव है। साइन वेव स्क्वायर वेव की मैं छोटी सी एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि साइन वेव होता है जो हमारे घर के अंदर बिजली आती है ना, स्मूथ बिजली को साइन वेव बोला जाता है, जिसका साइन कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है ना। ओके, तो इस साइन वेव उसे कहते हैं जो हमारे घर में नॉर्मली बिजली आती है ना आपके घर में मीटर से, उसको साइन वेव बोलते हैं। और स्क्वायर वेव बोलते हैं भाई कुछ इस तरीके से उसका साइन चलता है, ऐसे 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 झटके वाला, ठीक है ना। तो उसे स्क्वायर वेव कहते हैं, जिसमें हमारे फ़ैन के अंदर आवाज़ आती है जब लाइट चली जाती है ना। तो आपने सुना होगा फ़ैन के अंदर कुछ हमिंग टाइप की आवाज़ आती है, इस तरीके की, ठीक है ना। वो आती है स्क्वायर वेव इन्वर्टर की वजह से। और जब आप उसी की जगह साइन वेव इन्वर्टर लगाओगे ना तो उस तरह की आवाज़ें बिल्कुल भी नहीं आती है। और सबसे बेस्ट स्क्वायर वेव नहीं होता, साइन वेव आजकल के टाइम में होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ भाई इन्वर्टर कैसे पहचाने साइन वेव कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर पीसीबी इसमें, ट्रांसफॉर्मर पीसीबी इसमें, बस वायरिंग से आपको पहचानना है। अगर आप टेक्नीशियन बन रहे हैं ना इलेक्ट्रिक के, इन्वर्टर के टेक्नीशियन, तब आपको ये प्रोसेस अपनाना है, खोल करके देखना है। और अगर आप टेक्नीशियन नहीं बनना चाहते तो कोई इसको इस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। बस किसी भी इलेक्ट्रिशियन को पूछ ले भाई हमें साइन वेव इन्वर्टर चाहिए, तो साइन वेव वो आपको बता देगा कौन सा है, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है नेगेटिव वायर जो बैटरी से आता है। वह इसके अंदर की बात करें तो ये सीधा ही पीसीबी के अंदर कनेक्टेड है। अब इस इन्वर्टर की बात करें तो इसमें भी नेगेटिव वायर जो होता है बैटरी वाला, ये भी सीधा नेगेटिव पीसीबी के अंदर कनेक्टेड है। अब इससे तो कोई पता नहीं चलने वाला कि ये स्क्वायर वेव कौन सा है। तो चलो यहाँ पे जो पॉजिटिव वायर आपको नज़र आ रहा है ना, ये पॉजिटिव वायर, ये वायर जो बैटरी से कनेक्ट होता है, ये वायर सीधा ट्रांसफॉर्मर के जीरो लाइन में कनेक्ट है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसे हम सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी भी बोल सकते हैं। जब लाइट आती है तो ये सेकेंडरी का वर्क करता है, जब लाइट चली जाती है तो ये प्राइमरी का वर्क करता है। तो हम बैटरी के मुताबिक बोलना चाहेंगे ये प्राइमरी है, ठीक है ना। यानी कि आपको बैकअप लेना है तो प्राइमरी ही होगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर का वायर सीधा इसके अंदर जा रहा है ट्रांसफॉर्मर में। ये डीपी आपको देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो रेड कलर का वायर जा रहा है और इसमें से एक छोटा सा वायर निकल के इस पीसीबी के अंदर कनेक्ट होता है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। यहाँ पे देखो एक और तरीका है इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मर जो ये नॉर्मली स्क्वायर वेव इन्वर्टर का ट्रांसफॉर्मर के अंदर तीन वायर निकलते हैं आउटपुट साइड में, यानी सेकेंडरी साइड में, चलो हम प्राइमरी बोलते हैं इसे। तो देखो एक तो ये शुरुआती वाला वायर, ये शुरू का है, ये शुरू होता है और ये राउंड करता है, इसके अंदर राउंड करता है। मान लो 10 चक्कर लगा दिए इसने, 10 चक्कर लगा करके ये यहाँ से बाहर निकलता है और जुड़ के, देखो ये दो हो गए, दो वायर है ना यहाँ पर, तो ये जुड़ के फिर से राउंड लगाता है 10 चक्कर, फिर यहाँ आके ख़त्म होता है। तो स्टार्टिंग वायर ये है, ख़त्म वायर ये है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो सेंटर है बीच, वो ये वाला है। और उसी सेंटर में बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्टेड होता है। यानी पॉजिटिव वायर जो है कॉमन होता है इन्वर्टर के अंदर, और नेगेटिव वायर में पल्सेस होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। कभी इसके अंदर नेगेटिव आता है, कभी इसके अंदर नेगेटिव आता है। और ये जो हीट सिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर मोसफेट लगाए गए होते हैं, ये स्विचिंग का काम करते हैं। यानी कि जो नेगेटिव वायर जो है आपको नज़र आ रहा है, इसका जो करंट है वो इसके अंदर स्विच करता है, कभी इसमें स्विच करता है, कभी इसमें। 50 हर्ट्स यानी कि 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में 50 टाइम इस तरह से फटाफट करता है, तब आपको आउटपुट में एसी करंट मिलता है। यहाँ से आउटपुट आपको मिलने वाला है, यहाँ से ही आप बिजली रन करते हो। तो
ये 3 इम्पोर्टेंट वायर होते हैं, जिसमें एक ये रेड कलर का ट्रांसफॉर्मर में जा रहा है और 2 यहाँ पे लगे हुए ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। चलो अब साइन वेव की बात करते हैं। हालांकि मॉडिफाई साइन वेव है, ये प्योर साइन वेव नहीं है, फिर भी साइन वेव तो है ना, वर्किंग तो उसी तरीके से ही करता है और वायरिंग भी बिल्कुल उसी तरह से है। तो इसका जो नेगेटिव वायर है सीधा प्लेट में तो लगा हुआ है ही, बट इसका जो पॉजिटिव वायर है सीधा इस सर्किट में लगा हुआ है। बहुत से इन्वर्टर के अंदर ये वाले हीट सिंक भी नहीं होते, प्योर साइन वेव जो इन्वर्टर होते हैं ना उसमें इस वाला ये वाला भी हीट सिंक नहीं होता, सिर्फ 2 होते हैं और ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जो वायर है सीधा प्लेट में ही कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे मॉसफेट के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये मॉडिफाइड साइन वेव है, तो यहाँ पे कनेक्टेड है। ट्रांसफॉर्मर की बात कर लें तो ट्रांसफॉर्मर में इसका शुरुआती वायर ये है, शुरू होते हुए ये राउंड करते हुए सीधा लास्ट के अंदर आके ख़त्म होता है। ऐसा इसके अंदर नहीं था, आपको पता है। यहाँ से निकला वायर, राउंड किया, 10 राउंड किया, फिर इसमें आया, फिर इसमें जुड़ करके फिर 10 राउंड करके फिर इसमें आया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये साइन वेव, प्योर साइन वेव की बात यही होती है कि जहाँ से ये वायर शुरुआत हो रहा है सेकेंडरी का, प्राइमरी का, यहाँ से शुरुआत होके राउंड करके सीधा यहाँ पे आता है। इसका कोई भी बीच पॉइंट नहीं है, 0 पॉइंट नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव वायर नहीं लगता, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं समझाना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे आप कहोगे कि इसके अंदर नेगेटिव आ रहा होगा, इसमें पॉजिटिव आ रहा होगा, तो भाई यहाँ तो शॉर्ट सर्किट वाला मामला हो गया। अब इसके अंदर जब नेगेटिव आ रहा है तो इसके अंदर पॉजिटिव कैसे आएगा, इसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव कैसे आएगा। यही तो कहानी है साइन वेव की भाई। साइन वेव तभी बनेगा जब ये दोनों ही कनेक्शन को एक्सेस करता हो, ठीक है। यानी कि इसके अंदर नेगेटिव भी आना चाहिए बैटरी का, पॉजिटिव भी आना चाहिए, इसके अंदर भी नेगेटिव आना चाहिए, इसमें भी पॉजिटिव आना चाहिए। बट इसके अंदर जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर के अंदर है वो चीज़ नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हीट सिंक लगा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। मतलब बैटरी का प्लस वायर का करंट नहीं है, दौड़ेगा, कभी भी नहीं दौड़ता स्क्वायर वेव में, ठीक है। और इसमें भी पॉजिटिव वायर यानी कि प्लस वायर कभी भी नहीं दौड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखें साइन वेव इन्वर्टर की, तो इसके अंदर पॉजिटिव भी निकलता है, नेगेटिव भी निकलता है, ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव निकलता है। अब वो कैसे, देखो ये वाला जो हीट सिंक देख रहे हो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो कभी यहाँ पे नेगेटिव आता है तो इसमें पॉजिटिव आ जाता है, तो ट्रांसफॉर्मर वर्क करेगा। फिर 0 पॉइंट आकर के इसमें इसमें नेगेटिव आ जाता है, फिर इसमें पॉजिटिव आ जाता है, फिर इसमें पॉजिटिव आ जाता है, इसमें नेगेटिव, फिर इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। फिर इस तरह से मतलब कभी इसमें नेगेटिव हो जाता है, कभी इसमें पॉजिटिव हो जाता है, कभी इसमें नेगेटिव, कभी इसमें पॉजिटिव। तो ये साइकिल 50 टाइम यानी कि 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी इसमें दौड़ती है, बहुत ही वेरी फास्टली, ठीक है। 1 सेकेंड में 50 बार, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 50 हर्ट्स। तो वही तरीके से इसको हम साइन वेव बोलते हैं। तो सीधा सीधे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है ये अगर पीसीबी में कनेक्ट है तो ये साइन वेव इन्वर्टर है, और अगर पीसीबी में कनेक्ट नहीं है, ट्रांसफॉर्मर के सेंटर वाले वायर में कनेक्ट है, तो वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर बोला जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है गाइस आपको ये बात काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें।